50-60 का वो दौर, वो दशक जब हम उसकी चर्चा करते हैं, तब लड़कियों के लिए स्वतंत्रता बहुत कम थी, आज़ादी कम थी और परिवार में भी बहुत आज़ाद ख्याल लोग नहीं हुआ करते थे। तब उस दौर में एक संघर्ष करके आगे बढ़ना और ख़ुद की पहचान को स्थापित करना, ये कितना संघर्षमय रहा आपके लिए? बहुत। एक महिला होने के नाते मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहूँगी कि उस समय महिलाओं का गाने, नृत्य और गीत दोनों ही एक तरह से निषेध रहा, या कोई उस क्षेत्र में अगर आया तो बहुत अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। लेकिन आपको अगर किसी क्षेत्र में इस्टेब्लिश करना है तो आपको इन सब चीज़ों को झेलना है। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बदलाव तो आया है, लेकिन आज भी स्त्रियों के लिए संघर्ष है। संघर्ष है, लेकिन काफ़ी कुछ बदलाव आया है। तो मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आई, उसको आपको सहना है, सह के आगे बढ़ना है, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, संघर्षों से हारना। और लेकिन दोनों पक्ष होता है जी। आपको समाज में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं, और एक होता है कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें करती हैं। तो दोनों तो जीवन का अनुभव है, दोनों का आनंद लीजिए और आनंद लेते हुए और उसको थोड़ा अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो लक्ष्य आपके सामने अर्जुन के मछली के आँख की तरह आपके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रही हैं। बाधाएं तो आएंगी, आज भी आती होंगी, महिलाओं के जीवन में, सबके जीवन में आता है। संघर्ष बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि लोकगीत भारत की आत्मा है, तो क्या हम ये मान के चले कि भारत जो हमारा इंडिया बन रहा है, क्या उसने लोक परंपरा को, लोक थाती को और लोक समृद्धि को कहीं पीछे छोड़ दिया है? आज बड़े बड़े महोत्सव हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि हमारे यहाँ की संस्कृति, लोक संस्कृति विदेशों में भी जाके प्रदर्शन कर रही है हर वर्ष। तो समृद्ध हो रही है, हमारी लोक कलाओं को काफ़ी कुछ प्रमोट कर रही है। हर विभाग, कल्चरल विभाग ले लीजिए, आपका संगीत नाटक अकादमी विभाग ले लीजिए, पर्यटन विभाग ले लीजिए, तो हमारी संस्कृति, हमारी लोक कला को काफ़ी कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। पर आप जैसी महिलाएं जब बहुत सुदूर एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, जहां अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं चीज़ों को लेकर, सफलता को लेकर, आपने कभी ये सोचा था, ये अपेक्षा थी कि पद्मश्री मिलेगा, समस्त जीवन की उपलब्धियों का एक सार, एक निचोड़ मिलेगा और पद्मश्री सम्मान झोली में आ गिरेगा? क्या कुछ कहेंगे, ऐसी अपेक्षा थी क्या? नहीं, कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार हो, साहित्यकार हो, या कोई भी हो व्यक्ति जो अपने किसी क्षेत्र को चुन के आगे बढ़ना चाहता है, वो कभी ये सोच के आगे नहीं बढ़ता है कि हमको आगे जाके पुरस्कार मिलेगा। उसका एक जुनून होता है कि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है।